नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो है पिछली क्लास में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात हम लोग कर रहे थे। तो उसमें मैंने बताया था कि दशमलव प्रसार जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। तो फिर शांत दशमलव प्रसार से तो आप लोग परिचित ही थे, क्योंकि जो है ये छठी सातवीं कक्षा से ही पढ़ाया जाता है कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात थी उसमें जो है अशांत दशमलव को जो है कैसे हम लोग भिन्न में परिवर्तित। अशांत में भी मैंने बताया था कि दो तरीके के होते, एक आवर्ती और एक अनावर्ती ना। तो आवर्ती दशमलव जो होते हैं, आवर्ती और अशांत, ये परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि आवर्ती मतलब जो जिनकी आवृत्ति ना हो रही यानी नॉन रेकरिंग, और अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसी संख्याएं होती थी? अपरिमेय। तो हम लोग जो है जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत और रेकरिंग वाली जो संख्याएं हैं उनको हम लोग भिन्न में परिवर्तित करना सीख रहे थे। और जो है उसी कड़ी में मैंने जो है आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। तो जो है कुछ लोग जो है कमेंट करके जो है बताए भी थे उसका उत्तर। तो जो है आप लोग ऐसे ही जो है जो यहाँ पर होमवर्क दिया जाए आप जो है उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि इससे फीडबैक मिलता है और मुझे भी पता चलता है कि जो है आप किस स्तर तक समझ रहे हैं और जो है क्या सुधार उसमें आवश्यक है। तो आप लोग जो है खुद का भी उत्साह बनाए रखिए और जो है मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता ही है। तो फिर धीरे धीरे और बेहतर ही ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये और बेहतर ही होगा। आइए हम लोग जो है जो कल मैंने होमवर्क दिया था पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर जो है जो ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे दशमलव जो प्रसार हैं उनको हम लोग जोड़ना सीखेंगे। जो कल होमवर्क दिया गया था वो कुछ इस तरीके से था, 9.8347। इसमें जो 347 के ऊपर रेकरिंग थी। तो इसके लिए मैंने ये बताया था कि सबसे पहले पूरी संख्या को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं या उतार लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें से वो वाली संख्या घटा देते हैं जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो, यानी कि 98 यहाँ पे बच रहा है ना। और देखिए उसके बाद हर में हम लोग जितने अंकों की आवृत्ति हो रही उतने हम हर में जो है वो 9 बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो है दशमलव के बाद जितने अंकों की आवृत्ति ना हो रही हो उतने हम लोग हर में 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ पे केवल एक अंक 8 ऐसा है तो उसके लिए एक 0 हर में लगा देंगे। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 8 17 होता है। यहाँ पे 13 बचा, 13 में से 9 गए, 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, 2, उसके बाद 98 है ही। हर में देखिए 9990। अगर ये और सरल हो तो आप सरल कर लीजिएगा, नहीं तो ये हमारा आंसर हो गया। जो अगला सवाल था मैंने जो दिया था 6.534, 534, इसमें 534 के ऊपर रेकरिंग थी, यानी कि इसकी आवृत्ति हो रही है। इसको हम लोग कैसे भिन्न में परिवर्तित करें, यानी कि 6534 माइनस यहाँ पे ये 6 ही केवल बच रहा है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, बटे हर में जो है 3 की आवृत्ति हो रही है, इसके बाद 3 9 बढ़ा देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे 0 तो लगेगा नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक है सबका रेपिटेशन हो रहा है, ठीक। तो इसको सरल कर लीजिए। इसको सरल करेंगे तो 6528 आएगा, क्योंकि 28 से 34 होता है, और ये 999। इसको आप 3 से काट दीजिए, संभवतः 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 2 5, 3 7 21, 1 22, 3 6 18, और इसको काटेंगे 333। यानी कि जो हमारा आंसर मिला वो हमको 2176 बटे 333, कुछ इस तरीके का आंसर मिला। जो अगला सवाल था वो 8.538 था, 8.538, जिसमें 38 के ऊपर रेकरिंग थी। अगर इसको भिन्न में परिवर्तित करना हुआ तो मैंने सबसे पहले बताया था सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये वाली संख्या हटा देंगे जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, घटा देंगे तो ये हो गया 85 बटे जितने के ऊपर रेकरिंग है उतने हम लोग हर में 9 बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद जितने अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है उसके लिए हम लोग 0 बढ़ा देते हैं। एक अंक ऐसा है तो एक 0 बढ़ा दिए। इसको घटा लीजिए, इसको घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, उसके बाद 13 में से 8 गया 5, फिर यहाँ पे जो है 4 बचा, ठीक, और आगे 8 है ही बटे 990। तो ये जो है ये तीनों होमवर्क थे। अब आइए हम लोग जो है
ऐसी जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनको हम लोग जो है भिन्न में परिवर्तित करना सीख चुके हैं। अब हम लोग इनका एडिशन करना सीखते हैं। जब आप एसएससी का जो है प्रीवियस ईयर का अनुसार में देखेंगे तो वहाँ पे जो है इस तरीके के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में निरंतर पूछे गए हैं। जैसे पहला सवाल है 1.4 प्लस 2.3, इसको हमको जोड़ना है। तो एक तो तरीका ये है कि इसको भिन्न में परिवर्तित किया जाए, भिन्न में परिवर्तित करने के बाद जोड़कर भाग लगा दिया जाए। तो आइए पहले हम लोग बेसिक तरीके से करते हैं। इसको करेंगे तो 14 माइनस 1/9, क्योंकि अभी हम लोग इसको भिन्न में परिवर्तित करना सीख चुके हैं। उसी तरीके से फिर इसको करिए 23 माइनस 2/9। अब देखिए इसको घटाएंगे तो ये 13/9 आएगा और इसको घटाएंगे तो ये 21/9 आएगा। हर समान है तो अंश को हम लोग जोड़ लेंगे। अंश को जोड़ेंगे 21 3 34, 21 3 24 10 34/9। अब भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे तो ये 9 त्रिक 27, 6 34, 7 34। उसके बाद 70 बनाएंगे, 70 में भाग लगाएंगे तो 9 7 63 फिर 70 बनेगा, यानी कि ये ऐसे आता रहेगा। यानी कि ये हमारा जो आंसर मिला हमको 3.7, यही तो हमको आंसर मिला। अब आइए हम लोग एक तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से इसको सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए और इसको एक डिजिट और बढ़ा के लिख लीजिए। इसके बाद जोड़ना इसको है तो इसको भी ऐसे कर लीजिए, एक बढ़ा के लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए 4 3 7, 4 3 7 2 1 3, है ना सिंपल। ये तो हम लोग सीखते आए हैं अब तक, ठीक। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न उठते हैं कि इसको जो है 2 बार क्यों लिखा गया। तो ये जो है अभी मैं और आगे कर रहा हूँ, 1 2 सवाल हम और आगे करेंगे तो आप जो है खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। इस अंक को हम लोग क्रॉस करके छोड़ देते हैं, जो बचता है यहाँ पे एक अंक पर रेकरिंग है, इस वजह से एक अंक पे रेकरिंग लगा देंगे, ठीक। देखिए दोनों तरीके से आंसर जो है हमारा सेम आया। अब आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला है 2.8 प्लस 3.6। अब देखिए जो मैं जोड़ने का एक तो भिन्न वाला है वो लंबा है। आइए हम लोग इस विधि से जोड़ते हैं। इसके लिए मैंने ये बताया कि इसको जो है आप एक डिजिट बढ़ा के लिख लीजिए। उसके बाद इसको भी ऐसे कर लीजिए 3.66, ऐसे क्रॉस कर खींच दीजिए। 8 6 14, 8 6 14 1 15, 3 2 5 1 6। एक अंक पर रेकरिंग है तो इसका जो आंसर आएगा 6.5 का 12 आएगा। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक। ये हो गया। ये भी बिल्कुल उसी की तरीके से था। अब आइए हम लोग जब अगला सवाल करेंगे तो उसमें कुछ इससे हटकर मिलेगा हमको। आप इसके उत्तर की जांच करना चाहें तो आप भिन्न में परिवर्तित करके जोड़ कर देख लीजिए, ठीक। मैं आपको इसकी सहायता से एक पैटर्न बताना चाहता हूं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए 35.68 है प्लस 25.76 है, इनको जोड़ना है। देखिए सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लीजिए 35.68 25.76 इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए हमेशा जो है यहाँ पर जो है हमेशा 2 अंक रखा जाता है। आप यहाँ पे भी 2 अंक अगर आप लिख भी देंगे तो भी इसके मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है। 8 6 14 होता है यहाँ पे, 8 से 14 1 15 होता है यहाँ पे, तो जो है तब भी हमारा आंसर यही आता। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, हमेशा देखिए कितने अंकों पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर रेकरिंग यहाँ पे है, 2 अंकों पर रेकरिंग यहाँ पे है। तो हम जो है पहली बात तो 2 अंक जो है इसके इस तरफ लिखते हैं। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जितना आता है, इसका एलसीएम कितना हो, 2 और 2 का यानी कि एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो वो जिसको हम लोग लासा के नाम से भी जानते हैं, वो जितना आएगा उतने अंक जो है एलसीएम के जितने अंक आएंगे हम लोग
उतने अंक इसके बीच में रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक अंक था, यहाँ पे भी एक पे रेकरिंग थी, यहाँ पे भी एक पे रेकरिंग थी। इस वजह से हम लोग देखिए यहाँ पर बीच में कितने अंक रखे, एक अंक रखे। लेकिन यहाँ पे देखिए एलसीएम जो है हमारा, यहाँ पे जिसकी आवृत्ति 2 है, यहाँ पे भी आवृत्ति 2 है, 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर 2 अंक रखे। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 से 14, 7 7 14, 8 से 14 1 15, 7 6 13 1 14। लेकिन यहाँ से एक जो कैरी होकर आया था वो नहीं, 7 7 14 ही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए दशमलव है, 5 5 10 1 11, 3 2 5 1 6। इसको हम लोग बताया कि इसको छोड़ देते हैं हम लोग, और 61.45 ये हमारा आंसर हो गया। जो हम यहाँ पे लिखते हैं अंक, वो जो है ये डिसाइड करने के लिए लिखते हैं कि यहाँ पर रेकरिंग कितने अंकों पर होगी। यानी कि जो हम लोग जो फाइनल एडिशन जब करेंगे तो उसमें रेकरिंग कितने अंकों पर होगी। इसके लिए जो है ये तरीका है। भाई हम लोग इससे थोड़ा और हटकर एक सवाल करते हैं। जैसे देखिए 25.876 इसके ऊपर रेकरिंग है, प्लस 23.67। अब यहाँ पे देखिए एक में रेकरिंग कितने अंकों पर है, इसमें रेकरिंग 3 अंकों पर है, इसमें रेकरिंग 2 अंकों पर है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 25 पॉइंट, उसके बाद देखिए 876। मैंने बताया था 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें रेकरिंग हमको 6 अंकों पर मिलेगी। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो है कुछ इस तरीके से खींच दीजिए। अब इसमें जो है कितने अंक रखना है, इसका जो एलसीएम आएगा रेकरिंग का ना, रेकरिंग का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यानी कि हम लोग इसमें 6 अंक रखेंगे, 876। इधर कितने अंक रखेंगे, इधर 2 अंक रखेंगे। 876 का रेपिटेशन हो रहा है ना, 876, फिर इसी क्रम में 87 हो गया। ठीक, अब इसको देखिए 23 है ही पॉइंट, यहाँ पे प्लस है 23 पॉइंट। देखिए यहाँ पे 67 का रेपिटेशन हो रहा है, 67 67 67, 6 बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर, ये लिख देंगे। इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये 7 7 14, 8 6 14 1 15, 7 6 13 1 14, 7 6 13 1 14, 8 7 15 1 16, उसके बाद 6 6 12 1 13, 7 7 14 1 15, 8 6 14 1 15, यहाँ पे दशमलव है ही, 5 3 8 1 9, 2 2 4। यानी कि हमारा एडिशन इतना आया। मैंने बताया कि इसके लिए इन 2 अंकों को हम लोग छोड़ देते हैं। अब जो हमारा आंसर आएगा वो 49.553644। इसके ऊपर आप रेकरिंग लगा दीजिए, ये हमारा एडिशन हो गया। ठीक, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये थी कि जितने अंकों की आवृत्ति यहाँ पे हो रही हो और जितने अंकों की आवृत्ति यहाँ पर हो रही हो उनका एलसीएम ले लेंगे। उनका एलसीएम जितना आएगा हमको जो फाइनल आंसर है उतने अंकों पर रेकरिंग मिलेगी। इसके लिए मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो है हम लोग इतने अंकों लिखते हैं। ठीक, आइए हम लोग एक और सवाल करते हैं, तब और स्थिति स्पष्ट होगी। ठीक, जैसे मैं कहूँ 23.768 प्लस 12.456, यहाँ पे 5 से ऊपर रेकरिंग है। तो अब देखिए इस प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जितने अंक थे अभी तक जो हम सवाल किए हैं, दशमलव के बाद जितने अंक है सबकी आवृत्ति हो रही, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद के अंकों की आवृत्ति तो हो रही, लेकिन यहाँ पर जो है इस 4 की आवृत्ति नहीं हो रही। इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रेकरिंग कितने अंकों पर है, 3 अंकों पर, यहाँ पे रेकरिंग 2 अंकों पर। तो आइए हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। 12.4 को हम लोग इससे बाहर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो है रेकरिंग वाला लिखते हैं हम लोग ना। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको कितने अंक रखना है, इन दोनों का एलसीएम यानी 6 अंक इसमें रखना है, तो 6 अंक रख दीजिए। किसका रेपिटेशन हो रहा है, 5 6 5 6 5 6 का।
ठीक। इधर भी 2 अंक बढ़ा के लिख दीजिए 5 6। अब इसको देखिए 23 पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 है, 6 है, 8 है, फिर 7 6 8, फिर 7 6 8, नहीं यही तो। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 8 6 14, 6 5 11 1 12, 7 6 13 1 14, 8 5 13 1 14, 6 6 12 1 13, 7 5 12 1 13, 8 6 14 1 15, 6 5 11 1 12। ठीक, यहाँ पे 7 4 11 1 12, फिर उसके बाद 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 3। ये हुआ। इसके लिए मैंने बताया, आंसर लिखने के लिए मैंने बताया इस 2 अंकों को हम लोग छोड़ देते हैं। जो हमारा आंसर आएगा वो 36.2 को ऐसे रहने दीजिए, और बाकी जो 6 डिजिट हैं 2 5 3 3 4 4 इसके ऊपर रेकरिंग लग जाएगी। ठीक, यानी कि हमारा जो एडिशन करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक, आइए देखिए आगे। देखिए, ये आपको हो सकता है कि कठिन लग रहा हो, लेकिन जो है ये है बिल्कुल आसान, नियम पर आधारित है। अब देखिए, जैसे मैं जो है आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, 18.7368 इसके ऊपर रेकरिंग है, प्लस 25.7543 इसके ऊपर रेकरिंग है। इसका जो है उत्तर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो हम लोग अब इसके बाद जो कल सीखेंगे, यानी कि आगे आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे, वो जो है ऐसी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को जो है घटाया कैसे जाएगा, हम लोग ये सीखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो है वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं कल। नमस्कार।